पे शॉर्ट कॉल ले रहे हैं या फिर लॉन्ग पुट? देखिए वीरेन जी, हालांकि बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का ऑलरेडी एक कट ड्यूरिंग द डे आ चुका है और हमें लगता है कि थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। अगर बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे फिसलता है तो फिर मैं एग्रेसिवली बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा, बट मैं अभी थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे मॉनिटर करूंगा। 34,900 अगर स्पॉट पे टूटता है तो मैं यहाँ से फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करूंगा। 3490 अगेन अगर आप देखें 3490 क्रूशल रहेगा शॉर्ट ट्रेड करने के लिए। इस बीच आइए कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे हैं उसमें अगर आप देखें आइशर मोटर्स, लेकिन अगर आप देखें कोई क्रिटिकल लेवल ब्रीच नहीं हुआ। एक बार आप ओएनजीसी को देखिए, हल्का सा क्रूड में रिट्रेसमेंट आया तो ओएनजीसी ने अपना आप देखिए अपने जो स्विंग थे उसको सरेंडर कर दिया। आज डेलो की तरफ आके बढ़ता हुआ केडिला हेल्थ केयर 2 दिन अगर आप देखें काफ़ी सुर्खियाँ बटोरने के बाद आज बैकफुट पे है। और कुछ काउंटर्स जो कि वीक पड़ रहे हैं उसमें हीरो मोटर कॉप एक भी बार रत्ती बार अगर आप देखें करेज नहीं जुटा पाया कि ये अपने क्रिटिकल लेवल्स को पार करे। द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द ऑटो स्पेस आप कह सकते हैं हीरो मोटर कॉप। इसे कैसे अप्रोच करेंगे आप रचना जी? आज 10 नेमा हाई है और पिछले कुछ सेशंस का हाई 10 नेमा हाई है। आपकी अप्रोच हीरो मोटर कॉप पे कोई पुट ऑप्शन आपको यहाँ पे तर्कसंगत लगती है कि रीजनेबल जिसको ट्रेड करना चाहे? जी, हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली वीक है और फर्दर वीकनेस इसमें और आ सकती है। फ्यूचर्स के हिसाब से पहले बात करें तो 2920 के ऊपर इसमें अगर ऐसे लगाएंगे तो शॉर्ट साइड का ट्रेड हर एक रैली छोटी मोटी अगर दिखती जाए तो जैसे जैसे फेल होती है तो शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। और जो शॉर्ट साइड पे टारगेट हो सकता है वो 2870 का हो सकता है और उसी हिसाब से इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। एंड 2850 की तरफ ये क्योंकि जा रहा है तो इसमें आप अगर पुट भी लेना चाहते हैं तो 2850 या तो 2800 का भी अगर पुट लेंगे तो उसमें 2800 के पुट में 25 के नीचे ऐसा लगाएंगे। 33 पे है वो फिलहाल, तो वो ऊपर वाली साइड पे 45 एंड 50 की तरफ जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने हीरो मोटर कॉर्प पर आती हुई दिख रही है और जैसा कि आपको वीरेन जी बता ही रहे थे कि कुछ शॉर्ट ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर खुलते हुए, अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले 1 घंटे से चारों के चारों कैंडल्स लाल हैं और ऐसा लग रहा है कि बाजार और नीचे लोअर लेवल्स आपको ढूंढता हुआ दिखेगा। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट अगर आपके सामने कैंडल स्टिक में प्रस्तुत हो तो आप देखेंगे कि बिकवाली अब बढ़ती हुई और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर टीसीएस दिन के लोएस्ट लेवल पर, आपको हीरो मोटर्स दिन के लोएस्ट लेवल पर आता हुआ दिखेगा। मुनाफा वसूली टाटा केमिकल्स में भी हो रही है। ये स्टॉक सुबह बहुत गहरे हरे निशान में था, अब 720 रुपये पर चलता हुआ और आप चौतरफा थोड़ी बहुत सेलिंग आते हुए देख रहे हैं। ये कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख ही सकते हैं कि 4 लाल कैंडल 2 बजे से जो शो शुरू हुआ है वहाँ पर आप बिकवाली ही फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपके सामने 82 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी, दिन का लोएस्ट 15730। निफ्टी बैंक में फिलहाल 400 अंक का लाल निशान और गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में। और साथ ही साथ आपको कोई भी एक ऐसा मेन इंडेक्स नहीं दिखेगा हरे निशान में जो आपको ये बताए कि बुल्स मजबूती में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूज़र आपके सामने निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स है, 1.4% नीचे 2530। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल इंडिसेस की चर्चा हुई, लेकिन डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है ये आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन जी। मोता साहब, स्वागत है आपका। लाल निशान चौतरफा, बताइए क्या कह रही है आपकी डीलिंग रूम की मित्र मंडली? तो देखिए शैल जी, क्योंकि बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति है इन जनरल, क्योंकि कोई ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, कोटक बैंक पे नजरें होनी चाहिए। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। 1750 से लेके 1760 तक के लेवल्स पोजिशनली आप इस स्टॉक पे आते हुए देख सकते हैं। काफी एफआई सेलिंग इस स्टॉक में हो रही थी और शायद वो खत्म होने की कगार पे है, ऐसा उनका मानना है और इसीलिए वो कोटक महिंद्रा बैंक को हर डिप पे खरीदने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा आईजीएल पे भी डीलिंग रूम्स एक बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। अगर आप आईजीएल की बात करें तो यहाँ 10 से 15 रुपए का बीटीएसटी ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ। आज ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो डेटा काफी जबरदस्त है,
15% का ओआई एडिशन और फ्रेश तेजी के सौदे ये स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही कोटक और आईजीएल पे खरीदारी की सलाह डेली ग्रूम से। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है कम से कम इंद्रप्रस्थ गैस पर। जो समझ में भी आता है, यहाँ पर कल नतीजे आपके सामने जो आए वो बिल्कुल बाज़ार के अनुकूल थे, किसी भी तरीके का आउट परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 4 या 5 दिन की गिरावट के बाद आपने एक तेज़ी का तड़का आईजीएल में लगता हुआ देखा। अब क्योंकि नतीजे पार लग चुके हैं, इसी वजह से आप देखिए एक स्प्रिंग खुलता हुआ और काउंटर आज 3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 548 पर, बावजूद इसके कि यहाँ पर एक लाल निशान आप निफ्टी और अन्य कई इंडिसेस पर आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये तो चर्चा हुई दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स की। वापस जुड़ते हैं यतिन जी से और जानने की चेष्टा करते हैं, कोई मिड कैप का भी तड़का लगता हुआ दिख रहा हो डीलिंग रूम से? तो शेर जी देखिए, जहां तक कि मिड कैप का सवाल है, नजरें होनी चाहिए TARC पे, द अनंतराज कंपनी। अनंतराज का नाम क्योंकि आप दिल्ली बैठे हैं, दोनों आपने और वीरेंद्र ने सुने होंगे। ये डिमर्ज्ड एंटिटी है अनंतराज की, जहां डीलिंग मुझको लगता है कि 45 से लेकर 50 के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। खासियत इस कंपनी की यह है कि इसका मार्केट कैप लगभग 900 करोड़ है, लेकिन 600 एकड़ की लैंड बैंक इसकी दिल्ली और आसपास के एरियाज में है। इनफैक्ट लगभग आधे के आसपास इनकी जो लैंड बैंक है वो दिल्ली की म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, जो फुल्ली ओन्ड है, जिसका रीडेवलपमेंट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो अगर आपको लैंड बैंक और रियल एस्टेट पे एक प्रॉक्सी प्ले चाहिए तो TARC में आप निवेश कर सकते हैं। डीलिंग मुझको लगता है कि यहाँ 45 से 50 रुपए के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। चलिए, तो DARC